एक हथेली जितनी मोटी स्टील की पाइप सीधे आदमी के सामने रखी गई। उसके बाद उसका मुंह जबरदस्ती खोला गया और एक मिनी बम उसके मुंह में डाल दिया गया। एक धमाके की आवाज के साथ बम सीधे उसके शरीर में प्रवेश कर गया। ये हर नए बंदी के लिए अनिवार्य स्वागत समारोह था। कुछ लोग इस प्रक्रिया में ही मानसिक रूप से टूट जाते थे। अगर किसी ने पीली चेतावनी रेखा पार करने की हिम्मत की तो उसके शरीर का बम तुरंत यातना मोड में चला जाता और अगर किसी ने लाल निषिद्ध क्षेत्र को छुआ तो बम वहीं फट जाता। हर नए बंदियों के समूह में कुछ लोग अपनी जान की बाजी लगाकर अपने साथियों को साबित करते थे कि नियमों को तोड़ना मुमकिन नहीं, क्योंकि छत पर लगे निगरानी कैमरे पूरे समय उन पर नजर रख रहे थे। कैमरे की निगरानी में जेल की ओर जाते समय अंदर के भारी भरकम आदमी जाहिर तौर पर जॉन को पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन कैमरा तुरंत उसकी विरोधाभासी प्रतिक्रिया को पकड़ लेता। 5 सेकंड के उल्टी गिनती की चेतावनी के साथ अंदर वाला आदमी तुरंत मुस्कान दिखाने लगता। जेल का दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी बंदियों में से कोई भी हिम्मत नहीं करता कि एक कदम आगे बढ़ाए। अदृश्य लेजर किसी भी समय किसी को टुकड़ों में काट सकता था और बाहर पहुंचे जॉन को पता भी नहीं था कि ये विकृत जेल बंदियों के सपनों पर भी नजर रखती थी। अगर निगरानी कक्ष का जेल प्रमुख देख ले कि कोई बंदी बहुत खुश होकर सपना देख रहा है तो तुरंत उनके पेट में लगे यातना प्रोग्राम को सक्रिय कर दिया जाता। फिर भी जॉन के मन में उम्मीद की एक किरण थी। आखिरकार उसकी पत्नी पहले ही सुरक्षित बाहर निकल चुकी थी। ठीक एक दिन पहले जॉन अपनी गर्भवती पत्नी के साथ भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन सुरक्षा जांच में उसकी पत्नी की किस्मत फंस गई। इस संसाधन संकट वाले दुनिया में हर जोड़े को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की अनुमति थी। उनका पहला बच्चा दुर्भाग्यवश मर गया था, इसलिए दोनों ने जोखिम उठाकर दूसरा बच्चा गर्भ धारण किया। भागने के दौरान जॉन ने अकेले पीछे रहकर अपनी पत्नी के लिए भागने का समय सुनिश्चित किया। भले ही इसके लिए उसे 31 साल की सजा मिली, लेकिन जब तक उसकी पत्नी और बच्चा सुरक्षित थे जॉन की उम्मीद जिंदा थी। वो हमेशा मानता था कि वो जेल से सफलतापूर्वक भाग जाएगा, लेकिन जॉन नहीं जानता था कि कितने दोषियों को यहाँ यातना दी गई और कितने बर्दाश्त नहीं कर पाए। जब उसने खतरे में पड़े साथी बंदी की मदद की तो देखा कि उसके माथे पर 187 का नंबर अंकित था। यह संख्या बताती थी कि वो व्यक्ति हत्या का दोषी था। जब सबने सोचा कि जॉन मुसीबत में पड़ जाएगा तो निगरानी कैमरे ने झगड़े को पकड़ लिया। तीनों को लेजर कक्ष में बंद कर दिया गया, लेकिन जॉन को बताया गया कि उसकी पत्नी को भी पकड़ लिया गया है। दोनों एक साथ यातना झेल रहे थे। जेल प्रमुख ने अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश की, लेकिन इससे जॉन की जेल से भागने की ठान और मजबूत हो गई। लेकिन 187 नंबर वाले बंदी को जॉन से दुश्मनी थी। दोनों फिर से भिड़ गए और तुरंत निगरानी में पकड़े गए। जब सिस्टम हस्तक्षेप के लिए अनुरोध कर रहा था जेल प्रमुख ने रोक दिया। उसने जॉन के खिलाफ एक साजिश की योजना बनाई थी। जॉन को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि लड़ाई के परिणाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जेल प्रमुख के जाल में फंस जाएगा। असल में जेल प्रमुख ने जॉन के सपनों में उसकी पत्नी के साथ मीठे पल देखे और उस महिला पर कब्जा करने की लालसा हो गई। आदमी के हाथ और पैर घूमने वाले उपकरण में फिक्स कर दिए गए। सिर पर विभिन्न जीवन संकेत मॉनिटरिंग उपकरण जुड़ गए। घूर्णन प्लेट धीरे धीरे घूमने लगी। आदमी का शरीर उपकरण के साथ लगातार घूम रहा था। ये जेल का विशेष यंत्र था जिसे बंदियों को दंडित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लगातार घूमने के साथ आदमी के सामने का दृश्य विकृत होने लगा। वहीं निगरानी कक्ष में जेल प्रमुख शांतचित्त होकर बंदी की पत्नी से बातचीत कर रहा था। अगर महिला उसके अधीन हो जाती तो वो उसके पति को छोड़ देता, लेकिन महिला ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी।